अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो पाकिस्तान में दहशतगर्द के हमले की बढ़ने की वजह तहरीके कलदम तहरीके तालिबान को और करार दिया गया है, और ये कि वो मुसलसल अफगान तालिबान को फैसिलिटेट कर रहा है लॉजिस्टिकली, माली तौर पे। आपको लगता है अब कोई जवाब रह गया है कि तालिबान इससे मजीद इनकार कर सके? क्योंकि रिपोर्ट्स तो बहुत जारी हुई, लेकिन चाहे वो अमरीका हो, इन्हें रोकने में नाकाम रहा। देखें, देयर इज नो डाउट पाकिस्तान के पास कॉन्क्रीट सबूत हैं जिसमें अफगान तालिबान उनको माली सपोर्ट भी करते हैं, उसके बाद उनको मिलिट्री सपोर्ट भी करते हैं, उनको मुआवनत करते हैं इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान करने में। और जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हर ऑपरेशन में कम से कम 1 या 2 अफगान नेशनल्स होते हैं और उनके पास वेपन हमेशा अमेरिकन साबित होता है। और इसको भी वो इनकार करते हैं। अभी पीछे एक नायब गवर्नर था किसी सूबे का, उसका बेटा बदर और यूसुफ मारा गया, वो उसकी बॉडी नहीं ले रहे थे। आप हैरानी देखें, और अभी अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर ली। इसका मतलब है कि दे एक्सेप्टेड कि वो इन्फिल्ट्रेशन होती है। फिर अमेरिकन के पास देखें, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी एक आई थी। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरा पे सेंटर बन चुका है। वहां पर दाइश खरासान ग्रुप भी है, अलकायदा भी है, BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड ग्रुप, खारिज तारिक जो है ये खारिज TTP, उसके बाद दाइश खरासान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है। 2 डजन ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां ट्रेनिंग भी ले रही हैं, वहां पर उनको सेफ हेवन मिला हुआ है और वो फिर दूसरे इलाकों में जाके दहशतगर्दी कर रहे हैं। जबकि अफगान तालिबान ने कमिट किया था दोहा में, हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये बहुत अफसोस की बात है। और अमेरिकन का खाली ये कहने से फर्क नहीं पड़ता, इट हैज टू बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन। आपने अगर उनको हर महीने उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, आपने $3.2 बिलियन फ्रीजल थे सोर्स फंड के थ्रू भी इनको रिलीज कर दिए हैं, देन आपको चाहिए कॉन्क्रीट स्टेप लें उनके। आपने $7 बिलियन का क्या वेपन हम छोड़ के आए हैं, आप उनसे वापस लें और साथ कहें कि अगर टेररिज्म यहाँ होगा या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से नहीं निकलती, हम आपकी माली सपोर्ट बंद कर देंगे, हम आपके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। तो दे शुड डू ऑल दिस थिंग्स। अच्छा सर, आज KP की सियासी और मजहबी जमातों ने इत्तेफाक किया कि जनाब अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात किए जाएं और दहशतगर्दी से निपटने के लिए, यानी कि KP में मजमूई तौर पर एक तो PTI में भी ये सोच पाई जाती है, लेकिन आपको लगता है विफाक की सतह पर भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत बातचीत हो गई, इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखें, इसीलिए चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सुमनी ने कहा था अज़्म इस्तेकाम। ये तो नया ऑपरेशन नहीं था, लेकिन दे वांटेड टू के आर्म फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको और जीदे हथियार दिए जाए। क्योंकि अमेरिकन जाते हुए बहुत मॉडर्न वेपन एमुनिशन डिवाइस छोड़ के आ गए हैं। दिस इज द टाइम हमें उनसे बात करनी चाहिए। और ये अगर ये जमातें मान गई KPK की, तो वो ये भी माने ना कि अज़्म इस्तेकाम में फिर पूरी कौम मिल के फौज के साथ खड़ी हो। जब तक आप देखें, जब तक आप टेररिस्ट मारते जाएंगे, वो इन्फिल्ट्रेट करते जाएंगे, मसला हल नहीं होगा। इलीगल स्पेक्ट्रम जो आप टोटल इनको हुंडी के थ्रू पैसा आता है, स्मगलिंग के थ्रू पैसा आता है, नारकोटिक्स के थ्रू पैसा आता है, ये फ्लो ऑफ मनी मस्ट बी स्टॉप्ड। और इसके लिए अशरफी अपना एक वो रोना शुरू कर देते हैं, वो इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हुकूमत के एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, तमाम हुकूमत की जितने ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइज सेटअप है, ये दे शुड सपोर्ट होल हार्टेडली, फौज के साथ खड़े हों। देखें, लड़ाई फौज अकेले नहीं करती, इट इज द नेशन दैट फाइट्स अगेंस्ट द एनिमी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जरूरत है इसके लिए जाहिर है कि हुकूमत की बहुत सख्त सपोर्ट की जरूरत है। और सर, ये जो तालिबान के अपने अंदर खासी धड़ाबंदी मौजूद है, हक्कानी और मल्ला याकूब के धड़े एक दूसरे के खिलाफ ही कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ये बदलती सूरत हाल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, वहां पर आपके सामने दाइश भी है, खरासान ग्रुप भी है, TTP भी है, BLA, बलूचिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, और इन सब को इंडियन रॉ सपोर्ट कर रही है। अमेरिकन को समझ आना चाहिए, दे शुड पुश इंडियंस, यूरोपियन को चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन जो गन छोड़ के गए हैं, वेपन एमुनिशन हेस्ट में चले गए हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक मुल्क जिसके 1 लाख से ज्यादा जो सिविलियन शहीद हुए हैं, उस पर कुछ फौजी भी हैं, फिर $150 बिलियन का लॉस हुआ है, who has to support, that is American and European Union। आप इनको चाहिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। वी आर होस्टिंग 2 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को भी हम लेके यहाँ बैठे हुए हैं। आई थिंक नाउ इज द टाइम व्हेन अफगान रिफ्यूजीज शुड बी सेंट बैक विदाउट एनी कंसिडरेशन के कौन किसने सपोर्ट किया नहीं किया, एवरीबॉडी शुड गो बैक।
अफगान तालिबान आपके पाँव में आके पड़ेंगे, दे विल बेग एंड रिक्वेस्ट के फॉर गॉड सेक हम आपसे वहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे, आप अफगानियों को अपने पास रख लें। सर लेकिन आपने अभी भारत का भी जिक्र किया कि रॉ के जरिए वो मसरूफ है। आपने देखा होगा कि मोदी अमेरिका गए, पूरा प्रोटोकॉल लिया, ट्रंप से पाकिस्तान मुखालिफ बयान भी दिलवा दिया और हम वजारत खारजा के थ्रू सिर्फ मजम्मतें करते रह गए। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है? देखिए, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत तारीफ की है कि वो किस तरीके से इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। फिर मैंने आपको कहा कि अमेरिकन के होते हुए हमने उनको सपोर्ट किया, हमने इतने अपने सिविलियंस फौजी शहीद किए, हमने एक $150 बिलियन का लॉस भी किया, और अमेरिका जाके इंडिया को के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने, जैश ए मोहम्मद हो गया, जैसे ये दूसरा जो एक और लश्कर है, लश्कर तैयबा है, इनको रोका जाए। इमेजिन करें, आई मीन वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम टेररिज्म हमारे ऊपर हर किस्म का, गुलबचन जादेव की मिसाल है। इंडिया कनाडा में सिख लीडर को मारा, अमेरिका में पकड़ेगी कॉन्स्पिरेसी, बरतानिया में मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी मारे जो कश्मीर का उसको सपोर्ट कर रहे थे। सो इंडिया टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री है और फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहा है। बजाय इसके अब हमें ये सरमंदे टेल इंडियन, पुट द इंडियन रेन्स इनटू इंडियन नेक, और उनको रोकेंगे जी आप स्टॉप करें, आप इसमें सबसे बड़े ग्लोबल टेररिस्ट हैं। गुलबचन जादेव की मिसाल है, कोई डाउट है? बिल्कुल सही, लेकिन सर उल्टा भारतीय निजात अमरीकी पॉल कपूर को साउथ एंड सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद कर दिया गया है, आपने देखा ही होगा। और उनकी एक किताब है जिहाद एज अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी, और उसमें इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा भी है, जज्बात भी है। अंदाजा होता है कि वो एक प्रॉपर इंस्टॉल किए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आपको लगता है मोहतात होने की जरूरत है पाकिस्तान को? अब पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत मोहतात है, हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए स्टेटमेंट के अलावा वी मस्ट गो एंड टॉक टू ओआईसी कंपनी में जाएं, आपको यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए जहां वो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स की तारीफ कर रहे हैं, उसकी बात करें, और साथ गुलबचन जादेव को एज ए टेस्ट केस इसको सॉर्ट आउट करें, इसकी फाइनल करें, इसको एग्जीक्यूट करें। इसके बॉडी बैग जब इंडिया जाएगा देन द वर्ल्ड विल नो कि पाकिस्तान भी टेररिस्ट कर रहा था और इसको सजा दी गई है। हमें इस पे कोई प्रेशर नहीं आना, हमें एज ए न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट बिहेव करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को लेकर स्पेसिफिकली क्या रहती है। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।